हाँ, पहला क्वेश्चन है कि पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? यानी कि पॉलीथीन जो बनता है वो किससे बनता है? तो पॉलीथीन का निर्माण होता है, एक एथिलीन होता है, उससे पॉलीथीन का निर्माण होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन आता है कि रियोन, रियोन किसका बनाया जाता है? तो जो रियोन है उसे सेल्यूलोज से बनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, सेल्यूलोज से। और इसी तरह से अगला प्रश्न आता है, जो प्राकृतिक रबड़ होती है उसका बहुलक क्या है? जो प्राकृतिक रबड़ है तो उसका जो बहुलक होता है आइसोप्रीन होता है उसका बहुलक। जिसके अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे ऊन होती है हमारी, ये प्राकृतिक है, और चमड़ा, रेशम, ये सब प्राकृतिक रबड़ के रूप में माने जाते हैं। इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन आता है कि जो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन होते हैं उसमें एक उनकी परत होती है बर्तनों की, इस तरह से बनाई जाती है जिस पर कोई चीज़ ना चिपके, यानी कि ऑयली या कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ना चिपकें। तो उसमें क्या प्रयुक्त किया जाता है, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो उसमें टेफ्लॉन, एक टोफ्लॉन टेफ्लॉन होता है, उसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो नॉन स्टिक बर्तन है उन पर कोई भी ऑयली या किसी तरह की चीज़ें चिपकती नहीं है, जिन्हें धोने में बड़ा आसान रहता है। साधारणतः अब तो सभी घरों में यूज होता है। इसी तरह से अगर हम प्लास्टिक को देखें तो प्लास्टिक को दो भागों में बांटा जाता है, और जो बांटा जाता है उन्हें डिवाइड करने का जो तरीका होता है वो है उनकी हीट किया गया है। तो पहला जो टाइप बनाया है वो है थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक है और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले लें थर्मोप्लास्टिक। तो जो थर्मोप्लास्टिक होती है उसे रीयूज़ यानी कि दोबारा से उपयोग में लाई जाने वाली प्लास्टिक है। यानी कि उसकी क्षमता ऐसी है कि वो ताप को यानी हीट को सहन कर सकती है और लिक्विड में चेंज हो सकती है, जिससे कि उसे बाद में नई फॉर्म दी जा सकती है, यानी कि एक नया आर्टिकल बना के तैयार किया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम उसके एग्जांपल देखें थर्मो प्लास्टिक के, तो जैसे हमारी पॉलीथीन हो गई और हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की बहुत सी चीज़ें होती हैं। अधिकतम चीज़ें अब इसी चीज़ पे चल रही हैं कि दोबारा से उन्हें इस्तेमाल में लाया जा सके। सरकार भी इस चीज़ पे जोर देती है कि ऐसी प्लास्टिक का निर्माण किया जाए जिससे बार बार इस्तेमाल में लाया जा सके। तो और इसी तरह से जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, जैसा मैंने बताया अभी, कि इसे बार बार यूज़ में नहीं लाया जा सकता। यानी कि एक बार अगर कोई आर्टिकल बन के तैयार हो गया इस प्लास्टिक का, तो हम इसे फिर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में नहीं ले जा सकते ऐसी प्लास्टिक को। तो जब लिक्विड फॉर्म में नहीं ले जाएंगे तो उससे कोई नया आर्टिकल भी तैयार नहीं कर सकते। अगर इसका एग्जांपल देखें हम, तो जो पॉली बैकलाइट होती है, तो बैकलाइट होती है तो बैकलाइट से इसका एग्जांपल हो जाता है। और अगला प्रश्न आता है इसी तरह से कि जो रबड़ होती है उसका लचीलापन, रबड़ में लचीलापन बढ़ाने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि रबड़ में लचीलापन बढ़ाने के लिए सल्फर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सल्फर का यूज़ किया जाता है। उसी तरह से सीट कवर, तो जो सीट कवर हो गई, पर्स हो गए, और जैसे बरसाती चादरें हो गई, और जो बिजली के तार हैं वे हो गए। अगर जो इस तरह के तार होते हैं या ये सभी चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये सब पॉलीवेनियल क्लोराइड से बनाई जाती हैं। पॉलीवेनियल क्लोराइड से, यानी कि अगर हम सिंपल बोलते हैं ज़्यादातर पीवीसी, पीवीसी पाइप हम नाम सिंपल सुनते रहते हैं, पीवीसी पाइप, तो उसी से बनी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, बुलेट प्रूफ जो वस्तुएं होती हैं उनके निर्माण में जो बहुलक प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो जो बुलेट प्रूफ वस्तुएं हैं उनमें पॉलीकार्बोनेट्स पॉलीकार्बोनेट्स का बहुलक का यूज़ किया जाता है। तो प्लास्टिक से यही क्वेश्चंस बनते हैं अभी, जो जहाँ तक मैंने देखे हैं। थैंक यू।